ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड बजट में सदन में आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 पेश, विपक्ष के सदस्य एक दिन के लिए निलंबित। उत्तरकाशी पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे वाइब्रेंट विलेज योजना की समीक्षा। देहरादून में झंडे जी के आरोहण के बाद आज शुरू हुई नगर परिक्रमा, 25,000 श्रद्धालु हुए शामिल। उत्तराखंड में इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी। अब खबर विस्तार से। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने आज शहीद स्मारक पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने अपनी आगामी नीति को लेकर चर्चा की। देखिए, 26 अगस्त 2013 से जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के द्वारा राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षतिज आरक्षण को लेकर आज तक निर्बाध रूप से हम लोग लड़ाई संघर्ष करते आ रहे थे और तमाम राज्य आंदोलनकारी हमारे जो बेरोजगार हैं या जो रोजगार में है उन चीजों को लेके लगातार संघर्षरत रहे हैं और वो रोजगार से रहे। अगर वो लड़का उस समय रोजगार पे होता तो आज शायद वो एओ होता। तो लेकिन आप देखिए कि हमारे संघर्ष में कोई कमी नहीं थी। पिछले 4 साल हमारे जरूर खराब गए त्रिवेंद्र सरकार के, लेकिन वर्तमान सरकार ने जो त्रिवेंद्र धामी जी ने जिस प्रकार से राजभवन से उसको मंगाने का काम किया, वापस लाने का काम किया, हमारे उसको उन्होंने स्वीकार किया और गैर शहर में जाके जिस प्रकार से जो कैबिनेट में लाके इस बात को जो है मैं कहूंगा कि हम लगभग आखिरी दहलीज में हम लोग आ चुके हैं। जिस दिन ये राजभवन से ये औपचारिकता पूरी हो जाएगी और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी देता हूं, उस उप समिति का धन्यवाद देता हूं, उन सारे कर्मचारियों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसको कार्यविरुद्ध रूप दिया गया। और केवल एक अपील मेरी आपके चैनल के माध्यम से और है कि राजभवन से इसकी औपचारिकता पूरी करते हुए रामनवमी और बैसाखी से पहले हमें ये पुरस्कार दे दिया जाए ताकि हमारे राज्य आंदोलनकारी तमाम अधिनियम चयन आयोग से लेकर लोक जो सेवा आयोग के तमाम जिस भी उसमें कैलेंडर निकलेगा ताकि हमारे राज्य आंदोलनकारी उसमें पद अपना भर पाए और उसमें जो है निर्बाध रूप से उसमें जो है हम लोग प्रतिभाग करके उसमें जो है चयनित होकर आ जाएं ताकि उन लोगों के जो है जितनी उम्र सीमा निकल चुकी है उनको लाभ मिल सके, तमाम राज्य आंदोलनकारी उसके लाभान्वित हो सके। उत्तराखंड सरकार से बैर रही जिला पंचायत पौड़ी के भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं के नारे को लेकर भाजपा के ही जिला पंचायत सदस्य थैर गौरव रावत और यमकेश्वर विधायक के पुत्र और जिला पंचायत सदस्य चांदपुर अमन बिश्ट ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। हालांकि दोनों का कहना है कि प्रदेश सरकार तो बहुत बेहतर ढंग से काम कर रही है, मगर भाजपा के ही कुछ जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और लगातार भ्रष्टाचार को अपना देने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जिला पंचायत सदस्य गौरव रावत ने जिला पंचायत पौड़ी पर गंभीर आरोप लगाए थे कि जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को पौड़ी जिला पंचायत में पनप रहे भ्रष्टाचार को रोकने को लेकर ज्ञापन दिया था। देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि आपातकालीन बैठकें हो रही है और गौरव रावत के खिलाफ एक एजेंडा बनाया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और सदस्यों की सहमति से मेरी सारी बातों का खंडन किया जा रहा है। देखिए, जो जांच का विषय है उस पर कोई गया नहीं अभी तक कि जांच होनी चाहिए। सदस्यों ने देखा या नहीं देखा इस चीज़ को हमने अभी तक नहीं देखा, लेकिन हाँ उन्होंने अपर मुख्य अधिकारी का जरूर उसमें जिक्र किया हुआ है कि अपर मुख्य अधिकारी ने नियोजन समिति के समक्ष सारे दस्तावेज प्रस्तुत किए परसों की आपातकालीन बैठक में। लेकिन कितना झूठ बोलेंगे, जब अपर मुख्य अधिकारी से हमने फोन में वार्ता की तो पता चलता है कि वो होली के बाद से तो आज तक ऑफिस आया ही नहीं। इतना झूठ इन लोगों ने जिला पंचायत के अंदर इतना झूठ बोलने पे लोग लगे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी और किसी भी सदस्य से मुझे व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मेरी संगठन के खिलाफ ये आवाज़ है। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, जब आपने आपातकालीन बैठक बुलाई और उस बैठक में आपने पत्रकारों के साथ वार्ता की तो आपने उसमें खुद स्वीकार किया है कि हमसे पहले जो सदन रहा 18-19 में उसमें वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं और रक्त संबंधी कानून का खुला उल्लंघन किया हुआ है। श्री गौरव रावत जी ने, ये सभी जानते हैं कि श्री गौरव रावत जी, आप पूछिए उनसे, गौरव रावत जी और अमन बिष्ट ने दोनों ने मिलकर के जिला पंचायत अध्यक्ष को कितना समर्थन दिया, वोट दिया, यहाँ तक बैठाने के लिए हमने क्या काम नहीं किए। परंतु हुआ क्या, वो ताकतवर अधिकारी अब आज भी जिला पंचायत में हावी हैं। आज मैं आप लोगों को आपके चैनलों के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हमने ये जो बीड़ा उठाया है
ये बीड़ा तब तक नहीं रुकने वाला जब तक उन अधिकारियों को इस जिला पंचायत से बाहर नहीं निकाल दिया जाएगा, भ्रष्टाचार पे रोक नहीं लगा दी जाएगी। कोरोना वायरस के बाद अब इन्फ्लुएंजा वायरस लोगों की परेशानियों को बढ़ाने का काम कर रहा है। दूर अस्पताल भी इस वायरस की रोकथाम के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर चुका है। कई ऐसे मरीज दूर अस्पताल पहुंच रहे हैं जिनके लक्षण H3N2 वायरस से मेल खाते हैं। हालांकि अब तक किसी ऐसे मरीज की पुष्टि नहीं हुई है जिन्हें इन्फ्लुएंजा वायरस का संक्रमण हो। देखिए, देहरादून में लगभग आजकल अगर दून अस्पताल की बात करूं तो 50 मरीज से ज़्यादा हमारे पास इस सिम्टम से आ रहे हैं, जो कि शुरू में बताना बड़ा मुश्किल होता है सिर्फ सिम्टम के बेस पे कि वो H3N2 का है या कोरोना का है या नॉर्मल फ्लू है। तो हाँ, उनके सस्पिशन के बेस पे हम उनकी जांचें करा रहे हैं। H3N2 किट हमारे यहाँ फ्रीली अवेलेबल है और निःशुल्क जांच है, तो उसको हम कर रहे हैं। जो भी उसके हिसाब से होगा, जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, अगर वो उस क्राइटेरिया में आता है कि उसको भर्ती की जरूरत है तो उसको आइसोलेट किया जाएगा। सर, इस वेरिएंट के लिए अस्पताल की क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या पूरी सामग्री जो है या फिर सारी चीजें उपलब्ध हैं अस्पताल में इस वेरिएंट से लड़ने के लिए? बिल्कुल, हमारे यहाँ इसकी सुविधा, जो जांच की सुविधा है H3N2 से रिलेटेड, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे अवेलेबल है हमारे पास, सारी किटें। इसका इलाज पूरा संभव है हमारे यहाँ तक कि इनके लिए एक आइसोलेशन वार्ड की भी व्यवस्था कर दी गई है कि अगर उस तरह का कोई मरीज अगर हमारे यहाँ भर्ती होता तो उसको हम आइसोलेट कर सकें। तो कितने मरीजों को रखा जा सकता है इस वार्ड में? एटलीस्ट स्टार्टिंग में हमने 10 से चालू किया है, लेकिन हमने इसका भी रखा है, जैसे कुछ वार्ड हमारे पास खाली रखे हुए हैं हमने, अगर जरूरत पड़ती है तो उनको उस वार्ड में भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। सर, ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिससे किसी को पता लग सकता है कि उसको इस प्रकार ये एक बहुत कठिन सवाल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, नॉर्मल फ्लू जो होता है और H3N2 हो गया, कोरोना हो गया, इनमें बहुत सारे सिम्टम्स जो है ओवरलैप करते हैं, जैसे कि खांसी जुकाम होना, नाक का बहना, गले में इरिटेशन होना, बुखार आना। तो सिर्फ सिम्टम के बेस पे क्लियर कट कह पाना कि ये H3N2 से संबंधित है, बड़ा ही मुश्किल है। थाना काशीपुर के अंतर्गत देर रात रुद्रपुर में आई एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट की प्रभारी बसंती राय के साथ टांडा चौकी प्रभारी मनोज जोशी और एसओजी पुलिस की संयुक्त टीम ने मोहल्ला टांडा उज्जैन में एक घर में देह व्यापार के धांधले में लिप्त 2 युवती और 2 युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया गया, जिसकी जानकारी देते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट की प्रभारी बसंती राय ने बताया कि टांडा उज्जैन में काफी समय से घर के अंदर युवतियों से अनैतिक कार्य कराया जा रहा था, जिसको मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंचकर देह व्यापार में लिप्त 2 युवती और 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। की जा रही है। आज हमें सूचना मिली है कि यहाँ पर जो काशीपुर में जो है कि कुछ घर में कोई इस तरह से अनैतिक कार्य हो रहा है, तो हमने इसमें एसओजी और जो काशीपुर पुलिस है उसके साथ में संयुक्त रूप से हमने छापेमारी की, तो वहाँ पर कुछ हमें आपत्तिजनक सामान मिला है और आपत्तिजनक स्थिति में जो युवतियाँ मिली हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। आगे जो भी है जो पूछताछ की जा रही है। कितने युवती हैं मैम? फिलहाल अभी 2 युवतियाँ हैं और कुछ युवक हैं, 4 युवक। खबर काशीपुर से है, जहां भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज द्वारा आसमानी झंडा दिवस का आयोजन ठाकुर द्वारा व्लॉग सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम से पूर्व संगठन के उत्तर प्रदेश प्रभारी राहुल राही, उत्तराखंड प्रभारी सतीश पारछेन के नेतृत्व में आसमानी झंडा दिवस पर एक जनचेतना बाइक रैली कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।